डकी भाई और उनकी मिसेज़ को जो समन किया गया है कोर्ट की जानिब से मिस क्या ये केस उसी है? केस में पेश हुए हैं। ज़िला कचहरी लाहौर में जुए की प्रमोशन का मुकदमे पर समाअत थी। जी, ठीक है। सादुर रहमान डक्की भाई और उनकी अहलिया अरूब जतोई समेत दीगर अदालत में पेश हुए हैं जी। अदालत ने सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के फ्रीज़ बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए हैं। अदालत ने डक्की भाई को यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने की मशरूत इजाज़त भी दे दी है। अदालत में ज़ेर इत्तवा केस से मुतल्लिक यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू नहीं होगी। समझ गई हैं हुँ, ना? इस जी, केस जी, को डिस्कस नहीं करना। ठीक है। कोर्ट ने कहा मुलज़म के चैनल पर 27 वीडियोज़ पर एनसीसीआईए को एतराज़ है। इस इसको डिलीट नहीं करेंगे। अदालत अच्छा डक्की भाई और इनकी अहलिया रूब जतोई अपने वकला के हमरा अदालत पेश हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर एनसीसीआईए के गवाहों को तलब कर लिया है। एनसीसीआईए के प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत 11 मार्च तक मुलतवी हो गई है। हुँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने केस की समाअत की है। ठीक है। मुलज़म डक्की भाई की जानब से बैरिस्टर अमृत शेख, उस्मान लतीफ़ एडवोकेट पेश हुए। डक्की के वकला ने 10 मिलियन फॉलोअर्स मुकम्मल होने पर अहाता अदालत में डक्की को शील्ड पेश की। अदालत ने शील्ड पेश करते कमाल है। एनसीसीआईए ने मुकदमे का चालान अदालत में जमा करवा रखा है और मैं याद दहानी के लिए कि वो जिन लोगों ने ये केस बनाए थे, जिन्होंने डक्की को गिरफ्तार किया था, वो बेचारे सब जेलों में हैं और उनमें से जो एक मेन किरदार था सरफराज चौधरी, उनकी गालबन वालदा का इंतकाल हुआ 2 रोज़ कबल। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और इनकी मुश्किलात आसान करे और आइंदा इनको पैसे की हवस और लालच से बचने की तौफ़ीक दे और लोगों के साथ इन्होंने एक ज़ुल्म तो किया। तो अब ये है कि डक्की के वो जो जुआ ऐप वाला मामला है, वो ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो चुका है। सॉर्ट आउट होने जा रहा है क्योंकि उनके बैंक अकाउंट बाइज़्ज़त में तरीके से इनको मतलब बरी कर दिया जाएगा, ये भी कह सकते हैं हम? इस तरह की इज़्ज़त तो अल्लाह किसी को भी ना दे, जिस तरह का इनको आप बाइज़्ज़त कह रही हैं, ये जुए को प्रमोट करने में पकड़े गए थे। अब मामला इस तरह का हो गया है कि अब एनसीसीआईए को भी जो है ना वो अपना दाग धोना है, तो ये वजह है। अदरवाइज़ तो ये पहला मोड़ा था, अभी तो वो किधर हैं सारे केसेज़, वो एफआईआर है जो रोज़ एनसीसी हमें भिजवाती थी और हम डेली वो डिस्कस करते थे, वो किधर हैं सब लोग? वो तो रजब भट्ट पे भी केस है, वो तो पतलू पे भी केस है, वो तो नानी वाला, पठानी वाला और रानी वाला सब पे केस है, सिस्टरोलॉजी कितने और 2 कुछ बच्चे थे जिनकी एफआईआर्स हमें एनसीसीआईए भिजवाते थे रोज़, कि ये हमने मुकदमे और दे दिए हैं, जुआ है प्रमोट कर, वो किधर हैं सारे केस? कहाँ हैं? आगे कौन-सी लिस्ट थी? आगे कौन-सी पीएसएल की फ्रैंचाइज़ थी, जो उसमें इन्वॉल्व थी? कौन-कौन इन्वॉल्व था? पीसीबी से कौन इन्वॉल्व था? वो कहाँ है सारी इन्वेस्टिगेशन? हुँ, कहाँ चला गया सब कुछ? राइट। अब मुझे फिर कहना पड़ेगा कि वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं, एनसीसीआईए भी उनके अंडर है, एफआईए भी उनके अंडर है, वज़ीर दाखिला है, और अभी तो आप कहते हैं कि मैं उनकी तरह बहुत वो अच्छी सेनेटर कमेंट्री हैं, कर रही हूँ। वो जो है ना अ अभी तो एक वो बात आपसे मैं कल डिस्कस करूँगा। वो एक मामला बड़ा दब के पड़ा हुआ है, अरबों रुपए का डबल शाह वाला मामला जो इंज़मामुल हक के ज़रिए पैसा बाहर किया हुआ है, क्रिकेटर्स का। और मौजूदा टीम में भी कुछ लोग शामिल हैं जिनका करोड़ों रुपया जो है ना फ्रॉड हो चुका है। और इस मामले को दबाया गया है फिलहाल, वो भी आपको ताकि बताना है। वर्ल्ड कप गुज़र जाए। फिर एक एक आपने मुझे याद कराना है कि पाकिस्तान के म्यूज़िक इंडस्ट्री के वो कौन से नाम हैं, कौन से सिंगर्स हैं जिनका अरबों रुपया दुबई में पार्क हो गया है, नाइस। जिस पर कोई टैक्स नहीं है, ब्लैक मनी है, वो भी आपको मैंने बताना है कि किस-किस का पैसा दुबई पार्क हो चुका है ठीक है सर, डन हो गया। और वो किस तरह बचते हैं। किस तरह किस सिंगर ने मनी लॉन्ड्रिंग में एफआईए के एक ऑफिसर के घर मुफ्त गाना गा के क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया और अपना केस ठीक खत्म है। करवाया। एफआईए के किस साबिक ऑफिसर के घर पे मुफ्त गाना गा के दुबई से आके अपना मनी लॉन्ड्रिंग का केस खत्म करवा दिया। नाइस। वो भी आपको बताएंगे।